हेलो एवरीवन, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल मैं विजय सिंह में बहुत बहुत स्वागत है। भाई आज हम बात करने वाले हैं एक और इम्पोर्टेंट डीआई। ठीक है ना, ये डीआई जो है इन्वेस्टमेंट और प्रॉफिट के बेस पर है, जो कि टेबल वाली डीआई है। ठीक है, इसमें कुछ डाटा मिसिंग है, आपको इसी मिसिंग डाटा को फाइंड करना होता है। ठीक है, तो अगर आपने पार्टनरशिप वाले कुछ चैप्टर पढ़े होंगे तो उसको ये डीआई आप बेटर से समझ सकते हैं। अगर पार्टनरशिप आप नहीं पढ़े हैं तो उसको लिंक मैं दे देता हूँ, वहाँ पर आप जाके पढ़ सकती हैं। ठीक है, तो चलो यहाँ पे हम स्टार्ट करते हैं। अपना पहला क्वेश्चन कह रहा है कि इन द फॉलोइंग टेबल नीचे देखिएगा, द इन्वेस्टमेंट एंड प्रॉफिट ऑफ थ्री कंपनीज इन डिफरेंट कंट्रीज इज गिवन। अलग अलग देशों में तीन कंपनियों द्वारा निवेश और उनके लाभों का डाटा जो है दिया गया है। पहला क्वेश्चन हम स्टार्ट करते हैं। यदि रिलायंस ने भारत में अपनी राशि 9 साल के लिए, ठीक है ना, रिलायंस ने भारत में अपनी राशि 9 साल के लिए, यानी कि ये जो 15,000 है वो कितने साल के लिए है? 9 साल के लिए। हज़ार वाला टर्म मैं छोड़ रहा हूँ, याद रखिएगा। ठीक है, एल एन टी ने 10 वर्षों के लिए, हम इसका रेशियो लिख लेते हैं। एल एन टी कहाँ पे है? ये 25 जो है कितने साल के लिए? 10 साल के लिए लगा है। ठीक है, तो भारत ने उन सभी द्वारा किए गए कुल लाभ का पता बताओ। तो इसका 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 ये प्रॉफिट हमें बताना है टोटल। ठीक है ना, ये आप देख सकते हो कि ये प्रॉफिट वाला कॉलम है, तो भारत में इन तीनों का प्रॉफिट बताना है। तो भाई पहले हम इसका फाइंड तो करें। ठीक है, तो चलो हम फाइंड करते हैं। हमने यहाँ पे रेशियो किसका लिखा हुआ है? रिलायंस और एल का। तो यहाँ पे भी रिलायंस और एल का इस साइड हम रेशियो लिख लेते हैं, और इस साइड रिलायंस और एल का क्या होगा? रिलायंस का आर है, कुछ है ही नहीं, और एल का कितना है? 12,500। ठीक है, 5 से ये 3 बार में कटेगा, 5 से ये 5 बार में कटेगा, ये एक जीरो से एक जीरो कटेगा, 5 से ये 250 बार में कटेगा, और 250 का गुणा ये 27 में हो जाएगा। तो आर की वैल्यू आ जाएगी 250 का गुणा 27 में आप करोगे तो देख लो भाई कितना आ रहा है। एक जीरो आएगा, 25 साते 25 का 150 होता है, 25 साते 175, यानी 5 70 अभी कैरी है। 25 दूना 50 और 7 57 10 67, 6,750 रुपये। ठीक है, तो रिलायंस का 6,750 है, और टाटा और एल का मिला करके 20,500 है। ठीक है ना, 20,500। तो ये टोटल कितना हो गया? 50 2 7 27,250। ऑप्शन हम देखते हैं, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, तो ये बहुत ज़्यादा टफ नहीं है, ये बहुत ही ईजी होता है। कह रहा है इसमें कि यदि इन सभी के द्वारा, इफ द टोटल प्रॉफिट अर्न फ्रॉम नेपाल, यदि नेपाल से टोटल प्रॉफिट कितना है? 32,375। तो इसका प्रॉफिट तो पता है, इन दोनों का हमें प्रॉफिट अभी हमें निकालना होगा। एंड ईच इन्वेस्टेड फॉर 9 ईयर, दोनों कंपनी 9 वर्ष के लिए, सभी कंपनी 9 वर्ष के लिए इन्वेस्ट करती है। मतलब अगर सभी का समय बराबर हो तो हमें कुछ करना ही नहीं होता है। फाइंड द रेशियो ऑफ इन्वेस्टमेंट ऑफ रिलायंस इन नेपाल टू द प्रॉफिट ऑफ टाटा फ्रॉम इंडिया। प्रॉफिट ऑफ टाटा इन इंडिया हमें पता है, हमें रिलायंस का नेपाल में इन्वेस्टमेंट बस बताना है। रिलायंस का नेपाल में इन्वेस्टमेंट मतलब हमें ये वैल्यू फाइंड करनी है, ये वाली वैल्यू तो हमें ऑलरेडी पता है। ठीक है, तो चलो हम इसमें अपना लगाते हैं दिमाग, कैसे लगाएंगे हम। आपको बस ये पता है कि आपको बस ये टेबल से देखो कि आपकी इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। इस वाले लाइन से आप इसकी वैल्यू कैसे फाइंड कर सकते हो। ठीक है, तो उसके लिए देखिएगा, बहुत ही सिंपल सा उपाय होगा। क्या? ये दो, इसका दो रेशियो दिया हुआ है, इसमें एक गायब है, तो इन दोनों का रेशियो अगर हम बना लेंगे तो इसकी वैल्यू हम फाइंड कर सकते हैं। देखिएगा कैसे। टाटा नेपाल, ठीक है, 7,000, और टाटा एल एन टी नेपाल कितना है? 8,000। 1,000 को आप छोड़ देते तो भी ठीक रहता। ठीक है, इसके इन्वेस्टमेंट का रेशियो और इनके प्रॉफिट का रेशियो सेम होता है। ठीक है ना, तो टाटा का प्रॉफिट, प्रॉफिट किसका? टाटा का, अपॉन 14,000। ठीक है, तो 8,000, ये 8 से आप 14,000 को कटाओगे तो ये कट जाएगा 1,750 बार में, 1,750 बार में। तो प्रॉफिट ऑफ टाटा कितना आएगा? प्रॉफिट टाटा का कितना आएगा? 1,750 का गुणा ये इधर होगा साथ में, तो कितना आएगा? 12,250। ठीक है ना, 12,250 आएगा। 7,075 35 3 17 7 119। ठीक है, 12,250 आ रहा है प्रॉफिट ऑफ टाटा। अभी हम क्या करते हैं कि जैसे हमें यहाँ पे इसकी वैल्यू आ गई है 12,250, टोटल प्रॉफिट कितना था? आप यहाँ पे क्वेश्चन में देख सकते हो कि क्वेश्चन में दिया हुआ है कि 32,375 रुपये है कुल। तो 32,375 में से 14,000 हटा दो, 12,250 हटा दो, तो ये वाला बचेगा। ठीक है, तो 32,375 में से 14,000 और 12,250 घटाएंगे तो 6,125 आएगा। ठीक है, मैं इसको भी लिख देता हूँ, 6,125 आएगा। ठीक है, अब हमें क्या हो गया कि यहाँ पे अब हम रेशियो लगा सकते हैं इन दोनों में और इस दोनों में।
ठीक है, नेपाल में रिलायंस टाटा का इन्वेस्टमेंट और नेपाल में रिलायंस टाटा का प्रॉफिट। तो इसमें लगाएंगे तो हमें इसकी वैल्यू आ जाएगी और हमें इसी का और ये 8,000 का रेशियो बताना है। तो चलो हम यहाँ पे फिर से एक बार रेशियो यहाँ पे रेशियो लगाते हैं। कह रहा है कि रिलायंस, इसका पता नहीं है, अपान 7,000, ठीक है, इज इक्वल टू 6,125 अपॉन 12,250। ये आपको दिख रहा है कि 1:2 का है, डबल का हुआ है। तो 2 से ये 3500 बार में कट जाएगा, यानी कि आर की वैल्यू 3500 आ रही है हमें। ठीक है, आर की वैल्यू यहाँ पे 3500 आ रही है रिलायंस की, यहाँ पे 3500 आ रहा है। अब कह रहा है कि ये 3500 और ये 8,000 का रेशियो आप बता लो। तो 3500 और 8,000 का रेशियो कितना हो जाएगा? 3500 और 8,000, 1 2 0 कटेगा 5 से 7 बार में, 5 से ये 16 बार में, 7:16। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। तो कुछ इस तरह से ये डाटा को लिंक कराया गया है। बस केवल डाटा को लिंक कराना होता है, आप लिंक करा लोगे हो जाएगा। ठीक है, देखो इसमें घबराओ नहीं, घबराओगे तो फिर आने वाला नहीं है। कह रहा है कि रिलायंस टाटा और एल ने क्रमशः 5, 8 और 6 वर्ष के लिए यूएसए में निवेश किया। रिलायंस टाटा और एल ने क्रमशः यूएसए में, मतलब ये वाला डाटा है, ठीक है ना, 4,000 रुपये कितने वर्ष के लिए? 5 वर्ष के लिए। तो हम यहाँ पर रेशियो लिखने वाले हैं, ठीक है ना, रेशियो लिखने वाले हैं। तो एक बात ध्यान देना कि 1,000 हम छोड़ेंगे, 4 रुपये कितने साल के लिए? 5 वर्ष के लिए। फिर अगला है 5 रुपये 8 साल के लिए। फिर अगला है 45, 4.5 रुपये यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है ना, क्योंकि हमने 1,000 छोड़ा हुआ है। तो इस वाले में अगर आप 1,000 छोड़ोगे, 4.5 आएगा 6 वर्ष के लिए। तो अगर आप इसका रेशियो देखोगे तो 20, 40 और 27 का आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या कह रहा है, आप एकदम ध्यान से देखना, ये बहुत ही ईजी क्वेश्चन है। कह रहा है इसमें कि संयुक्त राज्य यूएसए से एलएनटी द्वारा अर्जित लाभ, यूएसए से एलएनटी द्वारा अर्जित लाभ कितना है? ये 27, तीसरा वाला। ठीक है, तो ये जो 27 है, उसी देश से रिलायंस और टाटा द्वारा अर्जित लाभ का, उसी देश से रिलायंस और टाटा द्वारा अर्जित लाभ का कितने प्रतिशत है? ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो 1 1 0 कटेगा, 2 से ये 3 बार में कटेगा, 2 से ये 5 बार में कटेगा, 3 से 9 बार में, 9 5 45%। ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। रूस में रिलायंस और टाटा का कुल निवेश 8500 करोड़ है। रूस में, ये नीचे वाला यहाँ पे, ठीक है ना, टाटा और रिलायंस का कुल मिलकर 8500 करोड़ है। ठीक है, रहने दो। जबकि रिलायंस और टाटा ने अपनी राशि क्रम से 4 वर्ष और 6 वर्ष के लिए लगाई। ठीक है, रिलायंस ने अपनी राशि 4 वर्ष और टाटा ने अपनी राशि कितने? 6 वर्ष के लिए लगाई। और तीसरा क्या है? एलएनटी। ठीक है ना, एलएनटी है, ये 17,000 रुपये कितने साल के लिए लगा रहा है? हमने मान लेते हैं यहाँ पे कि वाई ईयर के लिए लगा रहा है, टी नहीं मानेंगे क्योंकि यहाँ पे भी टी है। ठीक है, चलो। तो कह रहा है कि जो एलएनटी है ना, उसने कितने वर्ष के लिए लगाए हैं। यहाँ पे इनके प्रॉफिट का रेशियो दिया हुआ है 2 3 4, 1,000 छोड़ दोगे तो। ठीक है, तो ये जो इन्वेस्टमेंट का रेशियो है और प्रॉफिट का रेशियो इक्वल होता है, तो इसको हम लिख देते हैं 2 3 4 के इक्वल। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ से जब इन दोनों का, केवल 2 का रेशियो लिखेंगे, आर जो है 4 है, टाटा जो है कितने? 6 है, इसका रेशियो 2 और 3 का दिया हुआ है। तो ये 2 से कटेगा 2 बार में, ये 3 से कटेगा 2 बार में, और ये दोनों कट गए, यानी कि आर और टी का रेशियो कितना आ रहा है? 1:1 का, यानी कि ये बराबर बराबर पैसा लगा रहे हैं। और क्वेश्चन में दिया हुआ है कि रिलायंस और टाटा ने 8500 करोड़ लगाए हैं, यानी कि रिलायंस और टाटा ने आधे आधे पैसे लगाए हैं। 8500 का आधा कितना होगा? 4250। ठीक है ना, 8500, ये भी 4250, 1 1 0 हो रहेगा, 42,500, 42,500। ठीक है ना, तब होगा 85,000। ठीक है, तो अब सब कुछ वैल्यू तो आ गई इसमें, एक ही बार में ही आ गई सारी वैल्यू। अब इसमें कह क्या रहा है कि जो एलएनटी है ना, वो कितने वर्ष के लिए लगाई है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, किसी भी 2 साल, 2 का हम ले लेते हैं, ठीक है ना, इन्हीं दोनों का हम ले लेते हैं, इसका और इन दोनों का। ठीक है, तो 42,500 और 17,000 इज इक्वल टू, अच्छा इसका, इसमें टाइम का भी मल्टीप्लाई करना है ना। ये कितने साल के लिए था 42,500, मतलब दूसरा टाटा कितने साल के लिए था? 6 साल के लिए। और एलएनटी कितने साल के लिए है यहाँ पे? वाई ईयर के लिए। ठीक है, तो इसका रेशियो बन रहा है 3/4, यही तो बन रहा है। तो अब यहाँ से अगर आप देखोगे, कटाना है हमें, 1 2 0 कट गया। ठीक है, 17 से ये 10 बार में कटेगा, 17 से ये 2 बार में 34, 8 85, 17 5 85, ये 25 बार में कट गया। 5 से कटेगा 2 बार में, 5 से कटेगा 5 बार में, और 2 से कटेगा 3 बार में, और 3 से ये ऊपर वाला कट गया, तो 4 5 20, वाई की वैल्यू 20 आ रही है। देखो 4 यहाँ पे बचा हुआ है और 5 यहाँ पे बचा हुआ है, 20, और वाई यहाँ पे है हमारा। ठीक है, तो वाई की वैल्यू 20 वर्ष आ रही है। ठीक है, तो इसमें हमने क्या किया पहले कि आर और टी, रिलायंस और टाटा का पहले वैल्यू निकाली, उसके बाद हमने लिंक करा दिया।
लास्ट वाला क्वेश्चन कह रहा है इसमें कि ब्रिटेन ने उन सभी द्वारा किए गए औसत 10,000 करोड़ है, यानी कि टोटल 30,000 होगा। 3 देश हैं, ठीक है। ब्रिटेन, ब्रिटेन मतलब कौन सा? यूके, यूनाइटेड किंगडम। तो टोटल अगर 30,000 करोड़ है तो हमें 19 यहीं पे दिख रहा है, तो ये वाला 11,000 आएगा क्या? ठीक है, ये वाला 11,000 आएगा। और टोटल प्रॉफिट जो है 6,000 गुणे 3 हो जाएगा, क्योंकि एवरेज 6,000 दिया हुआ है, तो 18,000 होगा। तो 6,000 4 10,500 हो गया। तो और कितना बचा? 7,500। ठीक है, ये हो गया। अब आप देखो इसमें पूछा क्या है, ये भी क्वेश्चन एकदम आसान था कि यहाँ पे आप देख सकते हो। तो उसी देश में एल द्वारा अर्जित लाभ, एल द्वारा अर्जित लाभ कितना है? 7,500। एल द्वारा निवेश की गई राशि, एल द्वारा निवेश की गई राशि 11,000 से कितने प्रतिशत अधिक या कम है? ये भाई कम है, कितना कम है? 11,000 में से 7,500 घटाओगे, और किस राशि का बोला है? इसी से बोला है। तो 11,000 से कितने प्रतिशत कम है? तो प्रतिशत के लिए आप यहाँ पे मल्टीप्लाई बाई 100 करोगे, 2 जीरो कटेगा। ऊपर वाला घटाते हैं, 11,000 में से 7,500 तो 3,500 आएगा। 3,500 बटे नीचे 1100, 11 बचेगा, 110 बचेगा केवल। ठीक है ना, ये दोनों जीरो कट चुके हैं, तो एक जीरो और कटेगा, तो ये आ जाएगा आपका 39 सही, 9/11। ठीक है, ऑप्शन नंबर नन ऑफ दिस, इसमें नन ऑफ दिस है, कोई भी सही नहीं है। ठीक है ना, अप्रॉक्स में तो बोला नहीं है। तो आई थिंक ये डीआई आपको समझ में आई होगी। चलो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट डीआई के साथ। देखो सारी डीआई एक जैसी नहीं होती, सारे के सोचो कि एकदम हलवा हो, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। सब कुछ इजीली नहीं समझ में आने वाला, कुछ के लिए मेहनत करनी पड़ती है। तो मिलेंगे अगले दिन कुछ अच्छी डीआई के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।